हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ का पाठ 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो स्टूडेंट्स, आपने भूमंडल के बारे में सुना होगा। भूमंडल जो पृथ्वी पर ही है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है। तो हमारा पृथ्वी क्या है? एक अद्वितीय ग्रह है जहाँ पर जीवन है। क्यों जीवन है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर जो जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, भूमि, जल, हवा, वो सब कहाँ पर है? पृथ्वी पर है। इसलिए पृथ्वी पर जीवन है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग पानी से घिरा है। आपने देखा होगा मैप में भी कि 71% महासागर है। वो 71% जगह पर पानी होने के कारण पानी का कलर क्या होता है? नीला होता है। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और 29% भाग ठोस भूमि के रूप में है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं वो क्या है? हमारा भूमंडल। इंग्लिश में इसको लिथोस्फीयर कहलाता है। इसमें पृथ्वी की चट्टानें और मिट्टी की पतली परतें, भूपर्पटी, पृथ्वी के जो ऊपर वाली परत है उसको हम भूपर्पटी बोलते हैं, शामिल है। अब शब्दों की उत्पत्ति। जो लिथोस्फीयर है वो लिथोस्फीयर ग्रीक भाषा में लिथोस्फीयर, लिथोस का अर्थ होता है ग्रीक भाषा में पत्थर। तो पृथ्वी पर पत्थर भी मिलते हैं भूमंडल पर। एटमोस का अर्थ है वाष्प, हुडर का अर्थ है जल और बायोस का अर्थ है जीवन। ओके तो इसमें जो है पिक्चर भी बड़ी अच्छी है। देखो लिथोस्फीयर है, ये हमारे ऊपर जो है हवा और ये जो सब है ये एटमॉस्फेयर का पार्ट होते हैं। हाइड्रो का मतलब पानी, ये हाइड्रोस्फीयर है। तो ये हमारे सारे जो है भूमंडल के पार्ट दिखा रखे हैं इस डायग्राम में। आगे देखिए, पृथ्वी के चारों ओर गैसीय परत वायुमंडल कहलाती है। एटमॉस्फेयर हम किसे कहते हैं? जो हमारी चारों तरफ गैसें परत है, जो गैसें मिलती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें पाई जाती हैं। और पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल। जलमंडल में क्या होता है? जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल बायोस्फीयर एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। यह सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। प्रश्न 1 है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो देखो हमने अभी अभी किए थे। पृथ्वी के 4 परिमंडल कौन कौन से हैं? फर्स्ट परिमंडल क्या है हमारा? देखिए हमारा भूमंडल। फर्स्ट है हमारा भूमंडल। ओके, सेकंड हमारा क्या है? सेकंड हमारा है जल वायुमंडल। ओके, तीसरा हमारा जलमंडल और चौथा हमारा जीवमंडल। तो आपको इसके आंसर लिखने हैं। पृथ्वी के 4 परिमंडल हैं। फर्स्ट पे आपको क्या लिखना है? भूमंडल, भूमंडल। सेकंड पे आपको क्या लिखना है? ये लिखना है आपको वायुमंडल। और थर्ड पे आपको क्या लिखना है? आपको ये लिखना है जलमंडल, तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे आपको ये लिखना है जीवमंडल। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं ये देखिए, 75% भाग पर पानी है तो हमें ऊपर से आसमान से पृथ्वी नीली दिखाई देती है। ये देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक ये उत्तर सेकंड क्वेश्चन का है हमारा। नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग पानी से घिरा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा जीवमंडल सजीवों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर ही जीवन संभव है। देखो ये रहा इसका आंसर। आपको यहाँ से
जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। यह सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये है आपका उत्तर। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ये, थर्ड क्वेश्चन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जल मिलती है, हवा मिलती है, स्थल मिलता है जो जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट ये वर्कशीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।